नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि अब ये वीडियो किस बारे में है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है उससे ऊपर तक आप जब आप डीजी तक जाते हैं दोस्तों, तो आपका प्रमोशन कैसे होता है और आप कैसे कैसे उसमें कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक आप कैसे जा सकते हैं। एक बार हम दोबारा से उसमें रिवाइंड कर देते हैं कैसे कैसे आप होता है। पहले आपको कांस्टेबल बनते हो जब आप सीआईएसएफ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। कांस्टेबल के बाद आप सीनियर कांस्टेबल बनते हो। सीनियर कांस्टेबल के बाद आप हेड कांस्टेबल बनते हो। हेड कांस्टेबल के बाद आप एएसआई बनते हो। एएसआई के बाद आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। सब इंस्पेक्टर के बाद आप इंस्पेक्टर बनते हो दोस्तों। तो दोस्तों, जो इंस्पेक्टर तक जो उसका प्रमोशन होता है ये पूरा कांस्टेबल से होता है। जब आप एज आ एसएससी जीडी आप एग्ज़ाम क्लियर करके जब आप जाते हो तो आप कांस्टेबल लगते हो। जो कांस्टेबल के बाद आप फिर इंस्पेक्टर तक जाते हो दोस्तों। तो दोस्तों, क्या होता है कि इसमें ना जो हमने एसआई बताया था, जो एसआई बनते हैं सब इंस्पेक्टर, वो आपका एक एग्ज़ाम और दे के बनते हैं, जो कि हमने बताया था एसएससी का जो सीपीओ एग्ज़ाम होता है। सीपीओ होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए आप जो एग्ज़ाम देते हो और जो इसके बाद आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो आपको एज आ सब इंस्पेक्टर मिलती है दोस्तों। तो इसके बाद हम अब अगला शुरू करते हैं कि हमें जो आज का जो टॉपिक है उस बारे में वीडियो आपकी शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें जब आप एक CAPFI एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है। CAPF का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का दोस्तों। तो जब आप ये वाला एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है मिनिमम। तो दोस्तों, जब आप ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करते हो ना, तो आपको जो पहली जो पोस्टिंग मिलती है वो एज असिस्टेंट कमांडेंट मिलती है दोस्तों। असिस्टेंट कमांडेंट। और ये असिस्टेंट कमांडेंट मैंने आपको पहले इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको पुलिस के बारे में बताया था। तो दोस्तों, ये पुलिस के में जो पोस्ट इक्विवेलेंट होती है ना, वो एज आ डीएसपी के इक्विवेलेंट होती है दोस्तों। डीएसपी के इक्विवेलेंट। तो दोस्तों, जैसे कि अब आपको जो पहली पोस्टिंग जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, फिजिकल क्लियर कर दोगे, मेडिकल क्लियर कर दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लोगे, तो इसके बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी ना वो एज असिस्टेंट कमांडेंट मिलेगी दोस्तों। असिस्टेंट कमांडेंट में जो आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी, पहली पोस्टिंग में आपको यहाँ पे आपके कंधे पे 3-3 स्टार होंगे। 3 स्टार यहाँ पर और 3 स्टार यहाँ पे दोस्तों। तो आपके दोनों जगह 3-3 स्टार होंगे कंधे पे दोस्तों, पहली बार में ही एज आ असिस्टेंट कमांडेंट दोस्तों। तो जब आप असिस्टेंट कमांडेंट आप, और ये दोस्तों ऑफिसर होते हैं, ये ऑफिसर रैंक स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, अधिकारी अफसर रैंक जो होती है दोस्तों। और बहुत पावरफुल दोस्तों पोस्ट होती है, पूरी की पूरी बटालियन हेड करते हैं ये लोग। तो दोस्तों, जब आप एज असिस्टेंट कमांडेंट लगते हो तो उसके लगभग 5 या 6 या लगभग 7-8 साल बाद आप इसकी जो अगला प्रमोशन होता है दोस्तों वो होता है आपका डीसी। डीसी मतलब डेप्यूटी कमांडेंट। डेप्यूटी कमांडेंट जब आप बनते हो ना दोस्तों, तो डेप्यूटी कमांडेंट जब आप ऐसा लगोगे तो आपके जो कंधे पे यहाँ पे दोनों जगह अशोक होगा। यहाँ पे कंधे पे अशोक स्तंभ होता है। तो वो भारत जैसे आपने सिक्का होगा, सिक्के के पीछे जो अशोक स्तंभ बना होता है दोस्तों, अशोक चक्र अलग चीज़ होती है, अशोक स्तंभ अलग चीज़ होता है। तो जब आप अशोक स्तंभ होता है जो आपको यहाँ पे लगेगा दोनों जगह कंधों पे दोस्तों, तो ये होता है आपका डिप्टी कमांडेंट, जिसे हम डीसी बोलते हैं दोस्तों। तो एक डीसी पुलिस में अलग होता है दोस्तों, उसे मत समझना। वो डीसी होता है आपका डेप्यूटी कमिश्नर, वो चीज़ अलग होती है। और ये है आपका डेप्यूटी कमांडेंट। तो दोस्तों, इसके बाद जब आपका डेप्यूटी कमांडेंट का जो आपका अगला प्रमोशन होगा 5, 6, 7, 8 साल बाद, ये भी सर्विस टू सर्विस डिपेंड करता है। तो इसका बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो होगा दोस्तों आपका कमांडेंट। कमांडेंट होगा दोस्तों। कमांडेंट जो होता है ना, ये एक तरह से जो पुलिस में ना इक्विवेलेंट होता है एसपी के। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो मैंने आपको बताया था, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस का हेड होता है, जो मैंने बताया था आपको एसपी, ये इक्विवेलेंट होता है इसके। और कमांडेंट के जो कंधे पे होता है ना, वो एक अशोक स्तंभ लगा होता है और एक स्टार लगा होता है। जैसे आपको मैंने एसपी बताया था वैसे ही दोस्तों इसके भी होता है कमांडेंट के। और ये भी दोस्तों बहुत पावरफुल पद होता है, मतलब धीरे धीरे आप जितना ऊपर जाओगे ये उतना पावरफुल पद होता चला जाता है। इसके बाद जो आपका कमांडेंट का जो अगला प्रमोशन होगा दोस्तों वो होगा आपका सीनियर कमांडेंट। जब आप सीनियर कमांडेंट होते हो तो इसे आप सीनियर कमांडेंट को एक तरह से इक्विवेलेंट मान सकते हो पुलिस में एसएसपी के, जो हमने बताया था ना आपको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप इसके बराबर इसे ये सीनियर कमांडेंट को मान सकते हो। और जो सीनियर कमांडेंट होता है ना, इनके कंधे पर लगा होता है एक दोस्तों एक अशोक स्तंभ होगा यहाँ पे, और 2 स्टार होते हैं दोस्तों। तो आपके यहाँ पे अशोक स्तंभ और 2 स्टार होंगे, ये इक्विवेलेंट। आपको मैंने एसएसपी बताया था ना, एसएसपी के भी एक स्तंभ होता है अशोक स्तंभ और 2 स्टार होते हैं। तो वही सेम आपके इसमें क्या किसका होगा, सीनियर कमांडेंट का।
और जब आपका सीनियर कमांडेंट जब कंप्लीट हो जाता है, जब आप सीनियर कमांडेंट के बाद आपका अगला प्रमोशन शुरू होता है, तो दोस्तों फिर ये एक तरह से पुलिस की तरह शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से जो मेन होता है ना असली ऑफिसर शुरू हो जाते हैं, यहाँ से जो पॉलिसीज़ बनाते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आपका सीनियर कमांडेंट के बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा दोस्तों, वो होता है आपका डीआईजी। डीआईजी मतलब डेप्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, जो कि हमने पुलिस में बताया था, पुलिस में भी दोस्तों डीआईजी होता है। तो डीआईजी के जो होगा ना, यहाँ पे कंधे पे आपको बताया था, पुलिस में भी एक अशोक स्तंभ लगा होता है और 3 यहाँ पे ऐसे करके 3 मतलब स्टार लगे होते हैं ट्रायंगल में। तो ये आपका डीआईजी हो जाता है। डीआईजी हमने बताया डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, और इसमें भी लगभग 8 से 7-8 साल 9 साल लग जाते हैं दोस्तों डीआईजी तक पहुंचने में। इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा इसमें, वो होगा दोस्तों आईजी। आईजी मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल, वो भी हमने आपको पुलिस में बताया था, सेम पुलिस जैसा इसका प्रमोशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो आईजी का हमने बताया था दोस्तों, यहाँ पे आपके तलवार लग जाएगी, क्रॉस बैटर तलवार होती है वो लग जाएगी और एक स्टार लग जाएगा। तो दोस्तों आप बन जाओगे आईजी। आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल दोस्तों। ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, जो कि हमने आपको पुलिस में बताई थी। पुलिस में जो एक बड़ा डिवीज़न होता है, उसका हेड जो होता है वो एक आईजी होता है दोस्तों। बड़ा डिवीज़न जैसे कानपुर बताया, लखनऊ बताया, प्रयागराज बताया, वहाँ पे दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर जो अगला प्रमोशन होगा दोस्तों आपका, वो होगा आईजी के बाद होगा आपका एडीजी। एडीजी मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ये भी हमने आपको पुलिस में बताया था, और इसमें भी एडीजी होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। और इसके जो कंधे पे लगा होता है दोस्तों, एक अशोक स्तंभ लगा होगा और एक क्रॉस बैटल तलवार होती है दोस्तों। यहाँ पे क्रॉस बैटल तलवार होगी। तो ये एडीजी सेम आपको जैसे हमने पुलिस में बताया था, सेम एडीजी दोस्तों इसमें होता है। और उसके अंदर जो अगला प्रमोशन होता है दोस्तों, वो होता है आपका एसडीजी। एसडीजी आप सुन के अब कह रहे हो कि ये पोस्ट तो उसमें थी नहीं, लेकिन इसमें कैसे आ गई पोस्ट, तो मैं बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों क्या होता है ना कि एसडीजी स्पेशल डायरेक्टर जनरल, और इसके भी जो कंधे पे होता है वो एक स्कोन बैटर तलवार होती है और एक अशोक स्तंभ होता है, जो सेम हमने एडीजी का बताया था। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जो मैं इसका वो डिफरेंस बताता हूँ, एसडीजी इसमें क्यों होता है। एसडीजी मतलब होता है स्पेशल डायरेक्टर जनरल। मतलब आपने पुलिस में देखा होगा जो डीजी था ना, डीजी बहुत सारे थे उसमें। डीजी क्राइम था, डीजी सीआईडी था, डीजी मतलब अलग अलग तरह के डीजी थे उसमें, और उनसे ऊपर एक डीजीपी था, जो कि डीजीपी हेड होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसमें एसडीजी इसलिए दे रखा है, स्पेशल डायरेक्टर जनरल, क्योंकि सीआईएसएफ के अंदर भी बहुत सारी यूनिटें होती हैं। तो यूनिट हम नहीं कह सकता, मतलब सीआईएसएफ के अंदर बहुत सारी डिवीज़न होते हैं उसमें, ये चीज़ वो देखेगा, ये चीज़ वो देखेगा, सेम पुलिस की तरह। तो ऐसे यहाँ पे जो डीजी जो उसमें पुलिस में निभा रहा था ना, वही चीज़ यहाँ पे एक एसडीजी निभा रहा है दोस्तों, स्पेशल डायरेक्टर जनरल। ये भी सेम पुलिस में डीजी के बराबर होता है दोस्तों। इसके भी कंधे पर तलवार और एक अशोक स्तंभ लगा होता है। तो इसलिए ये डिफरेंस इन दोनों में होता है। इक्विवेलेंट एसडीजी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पुलिस डीजी। इसके बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा एसडी से, तब आप बन जाओगे दोस्तों डीजी, डायरेक्टर जनरल, डीजी ऑफ सीआईएसएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों ये पोस्ट भारत में सिर्फ एक ही होती है दोस्तों, डीजी और कोई दूसरा नहीं होता। मतलब आप समझ रहे हो ना, सीआईएसएफ का डीजी का मतलब क्या है कि देश के अंदर पूरी सीआईएसएफ उस व्यक्ति के हाथ में, पूरी सीआईएसएफ देश की, और ये इक्विवेलेंट होता है पुलिस के अंदर डीजीपी के। जैसे हमने आपको बताया था ना, डीजीपी जो पूरी की पूरी पुलिस को कंट्रोल कर रहा है पूरी स्टेट के अंदर, वैसे ही सेम जो डीजी है ना, ये पूरी के पूरे देश के अंदर जितनी सीआईएसएफ की यूनिट है, जितनी भी चीज़ें सब सीआईएसएफ का सब कंट्रोल कर रहा है दोस्तों, डीजी जो है सीआईएसएफ का। तो हमने बता दिया इक्विवेलेंट होता है डीजी के। और इसके बाद कोई भी पोस्ट डीजी से ऊपर दोस्तों नहीं होती है सीआईएसएफ के अंदर। पुलिस के अंदर बताया था डीजीपी लास्ट होती है स्टेट के अंदर दोस्तों। तो ये हमारे जो सेम ऐसा पूरा का पूरा इनका बैटल चलता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इनका प्रमोशन कैसे होता है, कैसे ये लोग जाते हैं दोस्तों। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब, और ऐसा दोस्तों शेयर कर सकते हैं। हम ऐसे ही और जितनी भी फोर्सेस होती हैं, इनकी जो स्पेशल बटालियन होती है सीआईएसएफ की और सीआरपीएफ की, हम सबके बारे में अलग सेपरेट सबको वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आपके सारे डाउट, फोर्स भारत के अंदर जो पूरी सिक्योरिटी होती है, हम आपको हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।